मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है कि हम मीडिया को मतलब जैसे आपने कहा अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो क्या क्या काम करेंगे। राहुल गांधी का यह वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है, जब वो पंजाब के होशियारपुर पहुंचे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने मीडिया को लेकर सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो मीडिया को कंट्रोल करेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा स्वतंत्र मीडिया की विचारधारा है। हमें मीडिया को गुलाम बनाने की शक्ति नहीं है। जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है, आज मीडिया ध्यान भटकाने का रोल प्ले कर रहा है। सुनिए अभी राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया था। मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है। आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो, जो आपको देश के बारे में लगता है मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को मतलब जैसे आपने कहा अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है। तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है, ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से, ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट ऑफ अ वॉचडॉग। एंड what are the type of issues you should be raising? Farmers issues, employment issues. अखबार में employment की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती। लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो that is the type of media we would like, a media that puts pressure on the government on key issues. You are for a Congress government, you are a feedback channel. We want you to give us pressure on important things, on things like income inequality, on things like hatred, on things like anger, on things like farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play. राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है, वो लगातार सक्रिय हैं और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर भी हैं। मध्य प्रदेश में संतों ने शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पुजारियों की मांग है कि मंदिर में शासन का दखल खत्म हो जाए, मतलब मठ और मंदिर का सरकारीकरण खत्म कर दिया जाए।
लेकिन जैसे ही ये संत विधानसभा की तरफ आगे बढ़े तभी इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर से आए संत पुजारी बुधवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इकट्ठे हुए विधानसभा का घेराव करने निकल गए, लेकिन टीटी नगर नानके पेट्रोल पंप तिराहे पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इससे नाराज संत पुजारियों ने शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। आपको बताएं तो केसरिया हिंदू वाहिनी सनातन कल्याण समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में संत पुजारियों ने ये प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में पुलिस जवानों ने बैरिकेडिंग कर पुजारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान संत पुजारियों और पुलिस के बीच बहस भी हुई और जब विरोध बढ़ा तो पुलिस ने इन पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए संत पुजारियों को माला पहनाकर उनका सम्मान करके छोड़ दिया। पुजारियों की माने तो उनकी मांगों के निराकरण के लिए न ही कांग्रेस सरकार आगे आई और न ही बीजेपी की सरकार। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो व्यापक आंदोलन होने की संभावना है। पुजारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा की माने तो भगवान परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मंदिरों में शासन की दखल नहीं रहेगा, पुजारियों का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मंदिरों पर दबंगों का कब्जा किया जा रहा है। तहसीलदार और कलेक्टर इन जमीनों को नीलाम कर रहे हैं। मठ मंदिर का सरकारीकरण समाप्त करने का वचन सभी साधु संत और ब्राह्मण समाज के सामने दिया था, लेकिन कलेक्टर व्यवस्थापक के रूप में मंदिर की भूमि पर से नहीं हटाए गए। सरकार अपने वादे पर कायम रही और अगर जल्द ही सरकार ने मांगे नहीं मानी तो संत पुजारियों को मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में संतों की नाराजगी शिवराज सरकार पर भारी पड़ सकती है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि साल 2018 के चुनाव में सवर्ण समाज ने शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और तब शिवराज सिंह चौहान सत्ता में नहीं आ सके थे। ऐसे में एक बार फिर से शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कांग्रेस ऐसे मौके पर मुद्दा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, ये भी तय है। नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने आज पटना में विधानसभा मार्च आयोजित किया है। राज्य भर से बीजेपी नेता आज पटना पहुंचे हैं। पार्टी ने शिक्षकों और बेरोजगारों से भी नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। इनकी झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। 10 लाख का नौकरी का वादा कहाँ गया? पहली कैबिनेट में समान काम का समान वेतन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये सारे झूठ बोलने वाली की जमात है। लोगों को भरमाने वाला, उन्माद पैदा करने वाला, भ्रष्टाचार अपराध लाने वाले की जमात के विरुद्ध सदन से सड़क तक लड़ेंगे। लेकिन भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया। जितना दमन करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक के सपना को साकार करेगा। ये आपातकाल लाने वाले ये भ्रष्टाचारियों से बिहार को मुक्त कराएंगे। छह पहलवानों ने अपनी शिकायत में 10 घटनाओं का जिक्र किया है जिनमें उनको मोलेस्ट किया गया। इन घटनाओं से जुड़े पुलिस को कई सबूत मिले हैं जो बृजभूषण पर कार्रवाई के लिए काफी है। एक शिकायत में 2012 में कजाकिस्तान में मेडल जीतने के बाद के किस्से का जिक्र है। जब रेसलर अपने कोच के साथ बृजभूषण से मिलने गई तो उसने जबरन गले लगाने की कोशिश की। इसके सबूत के तौर पर पुलिस को 2 फोटोज मिले हैं। इसके अलावा महिला रेसलर के पति और 2 रेसलर ने पुलिस को बयान दर्ज कराए हैं। दूसरी शिकायत में कहा गया कि चोट लगने के बाद जब रेसलर अपने कोच के साथ फेडरेशन के ऑफिस गई और कुछ सप्लीमेंट्स की मांग की तो सांसद ने मदद के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड रख दी। इस आरोप में पुलिस को रेसलर के कोच की सेम लोकेशन मिली है जो उसके साथ उस दिन मौजूद थे। साथ ही उनका बयान भी इस मसले पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी शिकायत में कहा गया कि टीम के फोटो सेशन के दौरान बृजभूषण ने रेसलर के बगल में खड़े होकर उसे पीछे से गलत टच करने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया था जब रेसलर ने जाने की कोशिश की तो कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती रोका। इस मामले में पुलिस ने रेफरियों के बयान लिए हैं। यहाँ से जुड़ी भी फोटो पुलिस को मिली है। एक फोटो में बृजभूषण पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रही हैं। अगली शिकायत के मुताबिक रेसलर ने बताया था कि सांस चेक करने के लिए सांसद ने उसकी टी-शर्ट उतारी थी, हाथ छाती पर रखा था। इसी रेसलर ने एक और शिकायत की जिसमें कहा गया कि वो अपने भाई के साथ फेडरेशन के ऑफिस गई थी। भाई को बाहर रोका गया, फिर कमरे में अपनी तरफ जबरदस्ती खींचा गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को इस दौरान का एक फोटो हाथ लगा है, जिससे साबित होता है कि पीड़ित रेसलर और सांसद एक साथ एक ही समय पर मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने 2 बयान भी दर्ज किए हैं, जो कि चार्जशीट का हिस्सा है। ये बयान महिला रेसलर के पति और भाई का है। छठी शिकायत में आरोप है कि आरोपी बृजभूषण ने रेसलर को बिना इजाजत गले लगाया जब वो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए सिंह से मदद ले रही थी। पुलिस ने इस मामले में फेडरेशन से नोटिस देकर जवाब मांगा है। पुलिस ने पूछा कि कौन लोग वहां मौजूद थे और इवेंट से जुड़ी कितनी फोटो मौजूद है, ताकि जांच में सहयोग मिले। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीड़ित की मां ने और 2 साथी रेसलर ने बयान दिया है। पुलिस को यहाँ एक और हैरान करने वाली बात पता चली कि दिल्ली के अशोका रोड पर मौजूद WFI ऑफिस और सिंह के घर पर ना तो विजिटर्स रजिस्टर रखा गया और ना ही CCTV कैमरा, जो पुलिस के शक को और बढ़ा देता है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली पुलिस ने इन शिकायतों को लेकर करीब 108 लोगों के बयान दर्ज करवाए हैं। 15 लोग, जिनमें कोच, रेफरी, रेसलर, WFI ऑफिशियल्स और रेसलर्स के घरवाले शामिल थे, उन्होंने BJP MP के खिलाफ लगे आरोपों को सही ठहराया। बहरहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में 18 जुलाई को बृजभूषण की पेशी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर BJP पर अपना हमला जारी रखा है। अप्रैल से लगातार आंदोलन करने वाले पहलवान फिलहाल सड़क की बजाय कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बृजभूषण लगातार कहते आ रहे हैं कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इस मामले की सच्चाई जल्द सामने आएगी।